मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज हम 10th क्लास का और प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी 10th क्लास का जो मैथ है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर आपका है ये 1, इसका नाम है जी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? रियल नंबर, ठीक है। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमिता। एक परिमिता हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम परिमिति, ठीक है। यहां से इसके माध्यम से आपको निकालना होगा एचसीएफ। और दूसरा जो चैप्टर हमारे पास, दूसरा जो टॉपिक इसमें पूछा जाता है बहुत ही ये पूछा जाता है शांत व अशांत के आधार पर। यानी हमें कोई संख्या दी जाती है और हमें चेक करना होता है क्या वह शांत है। यदि वह शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे करना होता है। तीसरे नंबर से हमसे पूछा जाता है कि √2, √3 या √7 ऐसी संख्याएं ये सब अपरिमेय होती है। तो अपरिमेय कैसे होती है यह सिद्ध करवाना हमसे पूछा जाता है। भाई ये सिद्ध करवाना हमसे पूछा जाता है। इसके आधार पर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एचसीएफ व एलसीएम ये अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा जाता है। तो कैसे करते हैं? चलिए एल्गोरिथम परिमेय यानी एचसीएफ, शांत व अशांत। यदि मैं बात करूं यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर में यदि √2, √3 यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 4 नंबर से पूछा जाता है। शांत अशांत से 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है और एलसीएम एचसीएफ से भी 2 नंबर का आवश्यक पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर आपके लिए बहुत छोटा है और बहुत ही ज्यादा नंबर आपको देने वाला है। तो चलिए आज इसकी चैप्टर 1 वास्तविक संख्या और इसकी हम कर रहे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास यानी एचसीएफ व एलसीएम। चलो जैसे कि हमारे पास आ जाता है कि ये संख्याएं कैसे कैसे पूछी जाती है। जैसे कि आपके पास मैं बोलता हूं कि 3 संख्याएं हमारे पास है। जैसे कि हमारे पास संख्या क्या है? एक्सरसाइज, यानी ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.1, जैसे कि आपको थंबनेल पर देखा होगा। यानी शुरू से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर लास्ट तक पूरा चैप्टर, पूरे एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पर देने वाला है, ठीक है। तो ये आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पूछा है कि 135 और 225 का एल्गोरिथम किसके लगाने पर? एल्गोरिथम परिमेय के आधार पर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। करना क्या है मेरे प्यारे भाई? 125 और 2 जो संख्या छोटे वाली है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। आपका हो गया चीज, यानी 135 ही कम 135 एक बार पढ़ा चलता है 0 और 12 से 3 जाके बच जाता है 9। यानी आपके पास जो ये संख्या होती है जस्ट इस संख्या को आपको यहाँ रखना होगा। 90 कम 90, यानी ये बच जाता है 13 से 9 जाके बच जाता है 4। यहाँ पर उसी प्रकार जैसे 90 से हमें डिवाइड किया तो 90 को यहाँ रखना होगा। 90 45 दूनी 90, यानी ये शेषफल आपके पास 0 आ जाते हैं। तो जब शेषफल आपके पास 0 आ जाते हैं, जो संख्या यहाँ होती है जस्ट इससे यहाँ होती है, वही आपका मेरे प्यारे भाई होता है एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ
45 आ जाता है। यानी आपका राइट आंसर होगा 45, यानी इसका आंसर 45 आ जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 196 क्वेश्चन है, 196 और ये फर्स्ट का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 196 व 38,220 का एचसीएफ निकालें। ये यूक्लिड विभाजन यानी एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग ही करके करना है। तो क्या करना है मेरे प्यारे भाई, हमको करना क्या है कि यहाँ इससे डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे आप? जैसे कि 196 किससे डिवाइड करेंगे? 38,220 से। अब पहाड़ा पड़ता है 382 में, यानी 196 यानी 12 से 6 जाके बच जाता है आपका 6, यहाँ बच जाता है आपका 7, 17 से 9 जाके बच जाता है कितना? 8। ये कितना बच जाता है? 8। और यहाँ 2 से 1 जाकर 186 में पढ़ा नहीं चलता है, इसलिए ऊपर से उतारना पड़ेगा 2। अब 196 का जो पहाड़ है कितनी बार अंदाजा लगाइए आप, कितनी बार आप पढ़ सकते हैं? आप कहोगे सर यदि पूरा अंदाजा लगाया जाए कि 9 बार 900 बैठता है, लाना कितना है? 1800। यानी लगभग ये मान के चलिए आप, यदि मैं 9 से गुणा करता हूँ, 900 तो 1 आ जाता है, देखिए 1862 है ना, तो इसका मतलब है लगभग 900 9 81। यानी यदि आप 9 से गुणा करते हैं तो 9 6 54 हासिल लगे 5 9 81 और 5 रहते हैं 86 हासिल गया 9 कम 9 1764। बिल्कुल लगभग बराबर जा रहा है, यही चलेगा। 10 बार आपका ये मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो चलिए 12 से 4 घटा के बच जाता है 8, यहाँ बच जाते हैं 5, 15 से 6 जाके बच जाते हैं मेरे प्यारे भाई 9, 7 से 7 गए 0, ऊपर से नोट कर लिया हमने 0। तो कितनी बार पहाड़ा पर चलता है? आप कहोगे सर 196 8 बार से ज्यादा हो जाता है, तो 7 बार देख लेते हैं। कितनी बार? 7 बार भी 700 और 9 7 63, ये ज्यादा हो जाते हैं। देखो 90 63 630 है ना, और 700 ही हो जाएगा, यानी 7 अच्छे 13, यानी लगभग ये आपका 5 बार पढ़ा हो जाता है। 5 6 30 3 5 9 45 और 3 48 हासिल लगे 4 980, यानी ये आपका जाता है 980। यानी जब तक पूरा भाग में शेषफल हमारे पास कितना बच जाता है मेरे प्यारे भाई? 0 बच जाते हैं। जब शेषफल 0 है तो ये आपका क्या हो जाता है? बताइए आप मुझे। ये आपका एचसीएफ हो जाता है, यानी इसका एचसीएफ कितना जाता है? 196। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये हम देखते हैं। चलिए जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 887 और 255। तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्यूशन आ रहा है, समझेंगे। 867 और 255 का आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई एचसीएफ। ये इसी परिमेय का आपको प्रयोग करके हमें करना होगा, यानी एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जो संख्या छोटी है उससे डिवाइड कर लेते हैं। यानी ये आप मानते हैं कि 255 से आप डिवाइड कर लेते हैं 867। तो यहाँ पर कितनी बार पाठ पढ़ते हैं? अंदाजा लगाना सीखिए मेरे प्यारे भाई। 255 का यदि मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ 3 बार, तो आप देखिए 3 दूनी 600 और 3 पंजे 15 150, इन 750, यानी यही लगभग चला जाता है। यानी आप 3 से गुणा कीजिए, 3 पंजे 15 हासिल गए 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 से 5 जाके 2 बच जाते हैं, 8 से 7 जाके 1 बच जाता है। अब यहाँ जैसे 102 बचा, इससे हमें डिवाइड करना होगा इस भाई साहब, यानी 255 में। तो कितनी बार पहाड़ा चलता है? आप कहोगे सर इसका पहाड़ा चलता है 2 बार, यानी 102 गुना 2, 2 दूनी 4 0 204, बिल्कुल सही है, यही चलेगा। 5 से 4 जाके 1 और 5 आ जाते हैं 51। अब इस 51 में किससे भाग करना है? हमें 102 से भाग करना है। तो 51 दूनी आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई 102,
यानी जब शेषफल 0 बच जाता है तो ये आपका आ जाता है HCF। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो HCF है वो है 51, यानी 51 इसका राइट आंसर है। चलिए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की सॉल्यूशन। जैसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से? 6 क्यों प्लस 1, और उसके बाद है 6 क्यों या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5, ठीक है, के रूप का होता है, जहां क्यों कोई धन पूर्णांक है। बिल्कुल सही है, धन पूर्णांक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको ये मानना होगा कि यदि इस क्वेश्चन को आपको देखते हैं कि 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस क्यों का कोई धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे सिद्ध कैसे करेंगे? माना कोई पूर्णांक n है, हम मान लेते हैं कि माना कोई पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ऐसा मान सकते हैं ना। धनात्मक पूर्णांक a है, कितना है? a है। a को 6 से विभाजित किया जाता है। a को मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देखते हो कि 6 और 6 है, ये मान लेते धनात्मक पूर्णांक a है और a को 6 से क्या किया जाता है? 6 से भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आपको सर डिवाइड किया जाता है तो भागफल मान सकते हैं, भागफल क्यों तथा शेषफल आपको क्या बच जाता है? शेषफल बच जाता है आपका r। यानी कोई धनात्मक पूर्णांक a को जब 6 से भाग किया जाता है तो भागफल मान लिया क्यों और शेषफल r बचता है। ये अपनी तरफ से मेरे प्यारे भाई हमने माना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर एक चीज हम डिनोट करते हैं कि भाई 6 से भाग कर रहे हैं, यानी a पूर्णांक है और a पूर्णांक को 6 से हमें डिवाइड किया। आप कहोगे जी सर, तो यहाँ पर भागफल कितना माना हुआ है? क्यों और शेषफल r। क्या आप ये मानते हैं कि इन दोनों की गुणा करके शेषफल को जोड़ देते हैं, यानी a बराबर ये आ जाता है 6 क्यों प्लस के r। लेकिन जो r होता है वो 0 से बराबर, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन ये हमेशा 6 से छोटा होता है। तो ऐसे केस में क्या सिद्ध करना है? धनात्मक पूर्णांक इस रूप का विषम पूर्णांक होता है, ये बात हमें सिद्ध करनी होगी। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इस r का मान क्या हो सकता है? 0 से तो बड़ा हो सकता है लेकिन 5-6 से हमेशा छोटा हो, यानी इस r का मान हम 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2, 3, 4, 5 ये मान सकते हैं, 6 नहीं मान सकते। 6 से छोटा और 0 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा है और 5 जो है 6 से छोटा है, इसलिए बिल्कुल वैल्यू सही है। तो r का मान जब 0 रखते हैं यहाँ तो a का मान आ जाता है 6 क्यों प्लस 0, यानी ये आ जाता है 6 क्यों। जब r का मान 1 रखते हैं तो a का मान कितना आ जाता है मेरे प्यारे भाई? यहाँ 6 क्यों प्लस 1, और जब a का मान आप रखते हैं 2 तो यहाँ कितना आ जाता है? 6 क्यों प्लस 2। इसी प्रकार जब 3 रखते हैं 6 क्यों प्लस 3, और इसी प्रकार जब आप
इसी प्रकार जब आप रखते हैं 4 तो यहाँ पर आ जाता है a बराबर 6 क्यों प्लस 4। तो a बराबर जब आप यहाँ पर 5 रखते हैं 6 क्यों प्लस 5, ये आप देखते होंगे, ठीक है। यानी ये हमारे पास आपके सामने वैल्यू आ जाती है। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन आ गया, तो यानी a बराबर 6 क्यों, a बराबर 6 क्यों प्लस 2, a बराबर 6 क्यों प्लस 3 और a बराबर 6 क्यों प्लस 4 से a का मान सम संख्या प्राप्त होता है। a के संभावित मान क्या हो सकते हैं कि देखिए, यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि जब a का बराबर, a बराबर कितना है 6 क्यों है, ठीक है, a बराबर 6 क्यों प्लस 2 है, ठीक है, a बराबर 6 क्यों प्लस के 4, क्यों का मान आप कुछ भी रखे देखिए 1 2 4 5, यानी a का मान हमेशा कैसा होगा, आता है सम संख्या ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन पूछे है विषम पूर्णांक बताना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, विषम पूर्णांक। तो कितने मान संभावित हो सकते हैं विषम पूर्णांक के लिए, यानी a बराबर 6 क्यों प्लस 1 और a बराबर 6 क्यों प्लस 3 और a बराबर आपका जाता है 6 क्यों प्लस 5, ये 3 मान ही संभावित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आए तो 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5। यदि यही एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि विषम सम पूर्णांक है, तब क्या करते, तो जो ये संख्या है 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 4, ये समधन पूर्णांक हो सकता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछ ले जाए, इसलिए आपको इसे भी ध्यान में पूरा रखना होगा। चलिए, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 व्यक्ति, किसी परेड में किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे समूह को समान संख्या वाले अस्तंभों में मार्च करना है। उन अस्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो अस्तंभों में मार्च करना है। उन अस्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्य हैं, किसी परेड में 616 सदस्य है, एक आर्मी की टुकड़ी है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे दोनों समूह को समान संख्या में अस्तंभों में मार्च करना है। बिल्कुल सही है, यानी एक टुकड़ी में 32 सदस्य हो सकते हैं। उन अस्तंभों की संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अस्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ये जो वर्ड होता है मेरे प्यारे भाई, ये वर्ड बहुत इंपोर्टेंट होता है, अधिकतम वाला। ये अधिकतम वाला जो वर्ड होता है बहुत इंपोर्टेंट होता है। जब भी क्वेश्चन में अधिकतम आए, बड़ी से बड़ी संख्या आए, क्या आए, बड़ी से बड़ी कम, इसका मतलब होता है अधिकतम का ही। अधिक से अधिकतम आए या बड़ी से बड़े आए तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, वहां आपको एचसीएफ ही निकालना है। यदि न्यूनतम आए और छोटी से छोटी संख्या आए तो आपको वहां क्या करना है, वहां आपको एलसीएम निकालना है। इस चीज पर हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। चलिए, क्या अधिकतम है, अभी एचसीएफ में सीख रहे हैं। तो यानी 616 सदस्य हमारे पास है, बिल्कुल सही है। ये 32 व 616, यानी हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। और एचसीएफ निकालने का अभी किस विधि से निकालने हैं, एल्गोरिथम मेथड से निकाले हैं, उसी को हम लगाएंगे। 32 616, चलिए कितनी बार पढ़ा चलता है, आप कहोगे सर इसका पढ़ा चलता है एक बार। 32 से 32 और 11 से 2 जाके बच जाता है 9, यहाँ बच जाता है 5, 5 से
3 जाके बच जाता है 2, सही है। तार लेते हैं ऊपर कितना 6, यहाँ कितने बार पहाड़ा चलता है 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी ये पहाड़ा चलता है भैया 296, यानी 32 अगर हम गुना करते हैं 9 दूनी 18, 9 के 27 अधिक 28, यानी 9 बार पहाड़ा चलता है, ये आ जाता है आपका 288। तो 16 से 8 जाके बच जाता है 8, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सही, जैसे 8 बच जाता है तो यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप तो अष्टकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? जो आपके पास शेषफल बचा है, जो आपके पास शेषफल बचा है वो ही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यानी आपके पास ये आ जाती है अष्टकों की संख्या। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यदि मैं 8 को 8 से भाग करूं 32 को, 8 चौक 32 यानी 0, जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये आपका क्या आ जाता है एचसीएफ, यानी अधिकतम अष्टकों की संख्या। अधिकतम अष्टकों की जो संख्या है वो कितने आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई? वो आपके साथ 8 आ जाती है, यानी हम मैक्सिमम कितनी रो बना सकते हैं? वो बना सकते हैं हम 8 रो बना सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको भी समझ में आया होगा, इसमें आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि